हेलो टू एवरीवन। जस्ट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करेंगे और पार्ट ए में जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उन पर ही मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसीडर कीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम पर जिसका टेम्परेचर कितना है T है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को हम ट्वाइस कर देते हैं उसकी वैल्यू यानी K2 सपोज 2 के हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं आइसोथर्मली मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो फिर सिस्टम पर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट 2020 में। कैसे करेंगे इसको? देखो वर्क डन जो होता है दैट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। कब? जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हों, और जैसा इस केस में हो रहा है, क्योंकि इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है हाफ kx²। ठीक है, और क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में यही पोटेंशियल होता है। और इस केस में क्या है कि जो v की वैल्यू है और जो t की वैल्यू वो सेम है बाय वायरियल थ्योरम। For this conservative system, we know that the expectation value of the kinetic energy is equal to n by 2 times of the expectation value of potential energy. ये n क्या है यहाँ पर कि डिपेंडेंसी किस तरीके से है, r पर या x पर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की पावर कितनी है, x की पावर है 2। तो ये पावर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पावर कितनी है 2 है, तो 2 by 2 1 हो जाएगा। तो t और v दोनों चीजें सेम है। तो अगर आप वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो वर्क डन होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा हाफ और dk(x²), क्योंकि इसमें जो वेरी करने लग रहा है वो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट ही वेरी कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक? k से लेकर के 2k तक। ठीक है, ये वेरिएशन इसके अंदर होने लग रहा है। अब लास्ट काम हमारा यहाँ पर ये है कि जो x² इसको यहाँ से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इन सब ऑप्शंस में टेम्परेचर T की टर्म्स में फाइंड आउट करना है, और आप साथ में देख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी लगा हुआ है। अब kBT यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर कब आ सकता है? ये तभी आएगा जब हम यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का यूज कर लें। ठीक है, उसी केस में यहां पर x² की वैल्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। अब हम जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है टोटल एनर्जी की दैट इज T प्लस V, और T और V दोनों सेम है, तो आ जाएगा 2 ऑफ V दैट मीन्स 2 इंटू हाफ, एंड यहां पर आ जाएगा K और x²। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी तो टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है p²/2m है। ठीक है, प्लस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है हाफ kx²। दोनों ही क्वाड्रेटिक टर्म है, एंड ईच क्वाड्रेटिक टर्म के साथ में जो एसोसिएटेड होती है एवरेज एनर्जी वो होती है हाफ kBT। तो हाफ kBT इसके साथ, हाफ kBT इसके साथ, तो कितना हो गया kBT हो गया। तो इसका मतलब बराबर होना चाहिए kB। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो x² की वैल्यू यहां पर जो आपने पुट करनी है वो कितनी पुट करनी है, kBT डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है। अब यहां पर इसकी वैल्यू अगर रखें तो यहां पर आ जाएगा हाफ, ठीक है, dk, और ये आ जाएगा kBT, और यहां पर आ जाएगा k, और इंटीग्रेशन हो जाएगा k से लेकर के 2k तक, और dk/k यानी 1/k का यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं विच इज ऑब्वियसली ln। ठीक है, तो हाफ kBT और ln k हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है k से लेकर के 2k तक। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हाफ kBT, और ये आ जाएगा हमारे पास में ln 2k माइनस में ln k हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a/b होता है। तो अगर आप इसको अपॉन में लेकर के आएंगे सो ये k से ये k कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा आपके पास में हाफ kBT और ln2। दिस वाज द आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर है, और इसमें एक गैप है 0.002 पाई मीटर का। अब इस रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली वो कितना है 1 कूलम्ब है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें डायग्राम जो गिवन है वो इस टाइप से गिवन है कि स्मॉल यहां पर 0.002 पाई इतना डिस्टेंस यहां पर लेफ्ट किया गया, यानी इसको हमने चार्ज नहीं किया, बाकी पर हमने क्या किया है इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज। ठीक है, और हमने सेंटर पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मान लीजिए सेंटर है, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसका जो रेडियस हमें गिवन है वो है यहां पर 0.5 मीटर, दैट मीन्स दिस इज 0.5 मीटर, और जो चार्ज है वो कितना गिवन है, ये है 1 कूलम्ब। ठीक है, 1 कूलम्ब गिवन है। देखो अगर ये पार्ट होता, ठीक है,
तो फिर हमारे पास में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि सभी कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इतने की वजह से अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। वैल्यू क्या होती है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर हो जाएगा के डी क्यू, स्मॉल चार्ज जो है इसके ऊपर मान लीजिए वो डी क्यू है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है सेंटर से, क्योंकि यहीं पर हम फाइंड आउट करने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, या फिर सिमेट्रिसिटी के अनुसार आप यहां पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इतने पे, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर ही है, दैट मींस 0.5 मीटर। तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब लास्ट हमें बचता है कि डी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो डी क्यू की वैल्यू कैसे होगी, देखो हम फाइंड आउट करते हैं कि मान लिया हमारे पास में ये कंप्लीट जो है बना हुआ है, अगर रिंग है, ठीक है, इतना पार्ट रिमूव नहीं किया, तो जिस मटेरियल का ये बना है अभी इस टाइम पे और रिमूव करने के बाद है वो तो सेम है। इसका मतलब इस केस में जो डेंसिटी है इस रिंग की वो सेम है। ऐसा ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं इसी ट्रिक को, ठीक है। इसी ट्रिक को यहां पर भी हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि जो लैम्डा है, क्योंकि ऑब्वियसली रिंग कैसा है, 1 डायमेंशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हुआ है आफ्टर कटिंग दिस पार्ट, ठीक है। इनिशियली क्या था, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πr था, ये इनिशियली था। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, वेयर dx इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, विच इज 0.002 पाई। अगर डिवाइड करें इन क्वेश्चंस को तो फिर यहां से आ जाएगा dq की वैल्यू dq बाई q इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई 2πr। तो dx की वैल्यू ये रही आपके पास 0.002 पाई, r की वैल्यू हमें पता है 0.5 मीटर, और q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम है। सभी वैल्यूज को यहां पर पुट कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए। लास्ट में जो आंसर जो निकल करके आता है वो आता है 7.2 × 10⁻⁷, ठीक है, और ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। सो दिस वाज द आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में है और उसकी जो आइगन स्टेट है L² और Lz की, उनकी आइगन वैल्यूज हमें गिवन है L of L+1 h² और m h²। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहां पर गिवन है, ठीक है। Lm स्टेट पर इसको ऑपरेट किया है और Lx² और Lm, सो ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि L² की वैल्यू होती है Lx² प्लस Ly² प्लस में Lz², और एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के केस में Lx² की और Ly² की दोनों की सेम होती है, ठीक है। यहां पर अगर पुट करें तो यहां से आ जाएगा L² माइनस Lz² डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू Lx², और इसी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से हाफ, और इसका में गिवन है L of L+1 h² माइनस में इसका कितना हो जाएगा m² h², तो यहाँ से आ जाएगा हाफ h² L² प्लस L माइनस m²। सो दैट वाज द आंसर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर जो है वो टेंड करवाया है इन्फिनिटी को, ठीक है, टेम्परेचर जो है इन्फिनिटी को टेंड करने लग रहा है। हमें ये गिवन है कि ईच ऑफ देम, यानी कि दोनों पार्टिकल्स, दे कैन ऑक्यूपाई 3 डिफरेंट क्वांटम एनर्जी लेवल्स दैट हैव एनर्जीज 0, E एंड 2E, एंड बोथ ऑफ देम कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल। सो यहाँ पर अगर हम जो है स्टेट्स को फिलअप करें, पार्टिकल्स को जो है फिल करें स्टेट्स के अंदर, तो किस तरीके से फिल करेंगे। सो देखो यहाँ पर लेवल्स कौन कौन से हैं, 0 है, E है और 2E है, और जो पार्टिकल्स हैं वो हम क्या मान लेते हैं, A और B मान लेते हैं, सच दैट A B साथ में किसी भी लेवल में नहीं भरा जाएगा, ऐसा हमें कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है यहाँ AB आए, यहाँ पर BA आए और यहाँ पर कुछ ना आए। हो सकता है पॉसिबिलिटी ये हो 0 हो यहाँ पर A और B, 0 और B और A। हो सकता है यहाँ 0 हो A और B और यहाँ 0 हो B और A। तो ये 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती हैं। इस केस में जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास में 0 + E दैट मीन्स E है। इस केस में हमारे पास हो जाएगा E है, इस केस में 3E है, इस केस में 3E, और इस केस में 2E, और इस केस में 2E, ठीक है। ये हमने इस तरीके से पार्टिकल्स को फिल किया इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि एवरेज एनर्जी इस सिस्टम की कितनी होगी एज द टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी। एवरेज एनर्जी जो होता है, एवरेज एनर्जी, या तो देखो आप Z निकाल लीजिए और फिर वहां से जो वैल्यू होगी U की वो हो जाएगी माइनस का डेल बाई डेल बीटा ln z, या तो आप ये कर सकते हैं
लेकिन यहां पर क्वांटम एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज ना करते हुए मैं फॉर्मूला यहां यूज कर रहा हूं समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है, ये वैल्यू हम यूज करेंगे यहां पर। तो देखो यहां कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 2, ठीक है, 2e टू द पावर माइनस बीटा ई, प्लस में ये आ जाएगा 2 इंटू 3e, ठीक है, e टू द पावर माइनस 3 बीटा ई, और प्लस में 2 इंटू यहां पर आ जाएगा 2e और e टू द पावर माइनस 2 बीटा ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय z, तो z आ जाएगा e टू द पावर माइनस का बीटा ई, ठीक है, और यही सेम आएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस में फिर इसके बाद नेक्स्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 e टू द पावर माइनस 3 बीटा ई, और प्लस में 2 और e टू द पावर माइनस 2 बीटा ई, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब टेम्परेचर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो बीटा जो है वो टेंड करेगा 0 को, और e टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ये सभी 1 हो जाएंगे, ये सभी कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो देखो 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये e डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया, तो 12 बाय 6e दैट मीन्स 2e, सो दिस वाज द एवरेज एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, कैलकुलेट द कलेक्टर करंट, यानी कि कलेक्टर करंट जो है आपने फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आईसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बीजेटी का जो डायग्राम है वो आपको गिवन है इसके अंदर, और डिटरमाइन करना है कि क्या ट्रांजिस्टर जो है ये सैचुरेशन मोड में है या नहीं है। आल्सो में ये भी गिवन है कि VCE जो है सैचुरेशन, ये गिवन है 0.2 वोल्ट, ठीक है। अब सैचुरेशन में है या नहीं है वो डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं से आपको बता देता हूं किस तरीके से चेक करेंगे। देखो यहां पर जो VBE की वैल्यू अगर गिवन नहीं होती है तो मैंने आपको बता रखा है इसकी वैल्यू ली जाती है 0.7 वोल्ट्स, ठीक है। अब ये देखो पॉजिटिव वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स बेस क्या है इसका, पॉजिटिव है। अब जब आप फिगर देखेंगे तो देखो इसमें इस तरीके से बना रखा है ना, इस तरीके से बना रखा है VBB, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो बेस जो है यहां पर, ठीक है, बेस यहां पर कनेक्ट है, बेस यहां पर कनेक्ट है, तो बेस जो है ना ये पॉजिटिव है, यहां पर भी बेस क्या है, पॉजिटिव है, तो दिस पॉजिटिव दैट बिकम्स फॉरवर्ड बायसिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसी की वैल्यू, तो केवीएल जो है आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, केवीएल आप यहां पर जो है अप्लाई कर दीजिए। देखो मैं केवीएल जो यहां पर अप्लाई करने लग रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं VCC से लेकर के VBB तक, ठीक है। सो कलेक्टर टू बेस, ठीक है, इस वाले में मैं केवीएल जो है अप्लाई करता हूं, कितना आ जाएगा यहां से, देखो VCC, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू IC RC प्लस में IB RB और प्लस में VBB, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। VCC की वैल्यू कितनी है, 10 है, दिस इज इक्वल टू IC निकालना है, RC की वैल्यू 1 किलो ओम में है, तो आप किलो ओम को ओम में कन्वर्ट मत कीजिए, इससे क्या होगा कि जो हमारे पास कलेक्टर करंट आएगा वो सिंपली हमारे पास में मिली एम्पेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 1 ले लेता हूं, प्लस में IB और RB की वैल्यू 10 है और VBB की वैल्यू 2 है, इधर जाएगा तो 8 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू IC प्लस में 10 IB। अब IB को IC की टर्म में हमने निकालना है, तो इसके लिए हमें गिवन है ट्रांजिस्टर का पैरामीटर कितना है, वो बीटा इज इक्वल टू 50 है, बीटा इज इक्वल टू 50 है, दैट मीन्स IC बाय IB की वैल्यू 50 गिवन है। सो IB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, IC बाय 50 आ गई, तो आप रख देते हैं IC बाय 50 रख देते हैं, IC बाय 50 रख देते हैं। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, सो IC 1 प्लस 1/5 हो गया, सो IC और यहाँ पर कितना आ गया, 6/5 आ गया। सो IC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 6 और 20/3, सो आंसर विल बी 6.6 मिली एम्पियर, ऑलमोस्ट इतना आएगा, ठीक है। तो जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, 6.5 मिली एम्पियर, ठीक है, और नॉट इन सैचुरेशन मोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन है, चार्जेस को प्लेस किया गया है Q यहाँ पर, ठीक है, और -Q यहाँ पर, ठीक है, ये वर्टिसेस हैं हमारे पास में। लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस तरीके से बिहेव करेगा एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर 0 0 0। देखो अगर लार्ज डिस्टेंस पर अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिपेंडेंसी हमसे पूछी गई है r के उसमें, तो किस तरीके से निकाला जाता है इसको, हम चेक करते हैं कि मोनोपोल है, मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, या डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, या क्वाड्रपोल एग्जिस्ट कर रहा है, इसके हिसाब से हम चेक करते हैं। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इस केस में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और क्वाड्रपल में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ठीक है। अब ये कैसे चेक करेंगे, मोनोपोल के लिए सिंपल है, समेशन QI, ये कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा Q प्लस Q माइनस Q माइनस Q, दिस इज इक्वल टू 0। तो मोनोपोल तो नहीं है, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। डाइपोल में चेक करेंगे हम
क्यू आई आर है, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा Q और ये आ जाएगा A आई कैप प्लस में A जे कैप, ठीक है, प्लस में Q माइनस A आई कैप और यहाँ पर आ जाएगा माइनस A जे कैप, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q और A आई कैप माइनस A जे कैप और फिर इसके बाद लास्ट में प्लस का माइनस Q और माइनस A आई कैप प्लस में A जे कैप। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, इसका मतलब डाइपोल भी नहीं है, तो क्वाड्रिपोल है। और क्वाड्रिपोल के केस में जो पोटेंशियल है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सो दैट वाज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7th क्वेश्चन है कि एक 16 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, दैट मीन्स A/D कन्वर्टर है एंड दैट वर्क्स इन द रेंज 0 to 1 वोल्ट। तो हमसे लीस्ट काउंट इस कन्वर्टर का पूछा गया है। सो देखो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट वाज रेंज डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1। ये जो 2 to the power n-1 है ना, ये कंपेरेटर्स हैं, कितने हमें जरूरत पड़ेगी इसके अंदर कन्वर्टर में, ठीक है। अब यहां पर क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा मैक्सिमम कितना है 1 है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 to the power 16 माइनस 1। सोल्व कीजिए इसको, ठीक है। सोल्व करने पर जो आंसर आ रहा है दैट वाज ऑलमोस्ट 15.26 माइक्रोवोल्ट के अंदर, ठीक है, माइक्रोवोल्ट में, क्योंकि वैल्यू बहुत कम आएगी, 2 to the power 16 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है कि 10 पर्सन्स हैं, ए से लेकर के जे तक इनका नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ अभी आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज में, जब प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस में करवा रहा था, ठीक है। एंड दे हैव कम फॉर एन इंटरव्यू एंड दे आर बीइंग कॉल्ड 1 by 1 टू द इंटरव्यू पैनल एट रैंडम। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सी जो है वो ए से पहले आए और ए जो है वो एफ से पहले आए, यानी कि सी देन ए देन एफ। तो ये ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। सो देखो 3 को आपने सेलेक्ट कर लिया पहले ही 10 में से, ठीक है, तो एक तो सेलेक्ट हो रहा है एंड क्या हो रहा है, साथ ही साथ जो बाकी बचे हैं 7 उनको आप अरेंज कर रहे हैं कि कौन पहले आएगा कौन नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो रैंडमली हो रहा है कि 7 के साथ जो है किसी भी तरीके से आ सकते हैं रैंडमली। सो उस केस में तो 7 फैक्टोरियल वेज हैं और सेलेक्ट जो है आप 3 को कर रहे हैं 10 में से, तो 10C3 इसके लिए हो जाएगा और एंड के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 10 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी 1/6, ठीक है। देखिए 9th क्वेश्चन है कि कंसिडर कीजिए कि 3 इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट एंड कोप्लेनर वायर्स हैं दैट आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट वायर्स इज d। सो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है कि 3 यहां पर वायर हैं जिनमें से करंट जा रहा है I, ठीक है, एंड देयर सेपरेशन इज D ईच। मान लीजिए 0 है और ये माइनस D है और ये D है, ठीक है। ये भी आप D कह सकते हैं, ये 0 है और ये D है, ठीक है। अब क्या कहा गया आगे, ईच वायर कैरीज करंट I इन द सेम डायरेक्शन, कंसिडर पॉइंट्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द मिडिल वायर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस। अब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वैनिश हुई है, सो आपने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम मिडिल वायर से। तो मिडिल वायर से मान लीजिए यहां पर किसी पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैनिश हो जाती है, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। अभी के लिए मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है x है। अगर आपको जो है पेपर देखा हो आपने तो CSIR नेट जो है इस बार के में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जो जस्ट 2020 में आया, सेम क्वेश्चन इस बार भी आया था। सो देखो किस तरीके से इसको करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर पॉइंट P पर जनरेट होगी तीनों वायर्स की वजह से है, और एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर μ0 I डिवाइडेड बाय 2πr, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू वेयर द मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो यहाँ पर देखो वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नेट एट पॉइंट P दिस इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड दैट मस्ट इक्वल टू 0 टू वैनिश आउट, ठीक है। देखो B1 की वैल्यू कितनी होगी 1 की वजह से पॉइंट P पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा μ0 I डिवाइडेड बाय 2π और डिस्टेंस कितना है देखो ये D प्लस x, तो ये हो जाएगा D प्लस में x। अच्छा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये तो आप देख लीजिए कि इनटू द पेज को आप नेगेटिव मान के चल रहे हैं या इनटू द पेज को आप पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस वायर की बात करूं राइट हैंड रूल लगाऊं तो राइट हैंड रूल से पॉइंट P पर अगर आप देखेंगे तो ये कैसे जा रहा है, ये जाने लग रहा है इनटू द पेज। मान लीजिए एक तरफ से कि आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप ले लीजिए नेगेटिव, ठीक है। प्लस में B2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर आ जाएगा μ0 I डिवाइडेड बाय 2π और डिस्टेंस कितना है पॉइंट P जो है यहां से इस वायर तक का x है, तो यहां पर आ जाएगा 2πx, ठीक है। इसमें भी सेम सिचुएशन बन रही इस तरीके से और इनटू द पेज, तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है।
और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना है d माइनस एक्स, ठीक है, तो d माइनस एक्स हो जाएगा। और ये कैसे आएगा, देखो ये ऐसे और ये इधर, ठीक है, पॉइंट पी पर देखेंगे तो ये बाहर की तरफ आउट द पेज है, तो आउट द पेज इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। पर साइन कन्वेंशन देखना जरूरी है इस केस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमें ये चेक करना होता है, या नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते टाइम हमें चेक करना होता है। अब बस यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। सो देखो एलसीएम अगर आप लेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये तो सभी में से कॉमन आने लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x, d प्लस एक्स और d माइनस में x। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में नेगेटिव, तो माइनस का हो जाएगा x और d माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस ही है, तो ये आ जाएगा माइनस, और x है यहाँ पर तो आ जाएगा d प्लस एक्स और d माइनस एक्स, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और d माइनस एक्स है तो x और d प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो रहा है तो ये भी उधर जाकर के 0 और ये भी इधर जाकर के 0, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर ये बचेगा। चलिए इसको देखते हैं कितना वैल्यू आता है, माइनस का एक्स डी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा यहाँ से एक्स डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में एक्स डी प्लस में एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया माइनस एक्स डी प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी और प्लस में एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया है, और ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया। सो 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है डी स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस डी बाई रूट 3। सो आंसर प्लस डी बाई रूट 3 भी हो सकता है और माइनस डी बाई रूट 3 भी हो सकता है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। देखो 10th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि एक n इंटू एन हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें गिवन है A, ठीक है, दैट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट जो है कौन सी ट्रू होगी, और A और A स्क्वायर के ट्रेस के बीच में रिलेशन पूछ रखा है। सो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सिंप्लिसिटी के लिए आप n की वैल्यू मान लीजिए 2 ले सकते हैं, और एक 2x2 मैट्रिक्स, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स आप मान के चलिए, ठीक है। वैसे आपको याद भी होने चाहिए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जितनी भी है, ऑर्थोगोनल है और इसके अलावा जो हर्मिशियन है यूनिटरी है। तो देखिए यहाँ से ये आ जाएगा हर्मिशियन जो है कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 2 इंटू 2 ये होती है 2 आयोटा माइनस आयोटा 2। ये हम याद इसलिए रखते हैं ताकि कुछ भी अगर किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो हम चेक कर पाए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स हमने माना है इसको। सबसे पहले तो ट्रेस निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो ट्रेस कितना आ जाएगा, इसका ट्रेस है यहाँ पर 2 + 2 4, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेस ए स्क्वायर का फाइंड आउट कीजिए, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 आयोटा माइनस आयोटा 2 और 2 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, 4 और माइनस में आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों देख लीजिए कंपोनेंट्स कितने आएंगे, ठीक है, ताकि ट्रेस फाइंड आउट कर सकें। ये अगर देखें तो 2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा और आयोटा, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। प्लस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 और आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ठीक है, ये प्लस आएगा यहाँ पर। सो ये आ गया 4, माइनस में कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 1, और यहाँ से भी आ गया अच्छा ये हो गया +1, ठीक है, और यहाँ से आ गया 4 और प्लस में 1, ठीक है। तो ये 5 और 5 आ गया, मतलब 10 हो गया ट्रेस, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कितना है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पर 10 आने लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए एक बार। तो सी को अगर आप चेक करेंगे तो n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 इंटू में और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर वो कितना है 10 है, एंड दिस इज ग्रेटर देन ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर। सो 4 का होल स्क्वायर 16, सो 20 इज ग्रेटर देन 16। आप देखेंगे बाकी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हम चेक कर रहे हैं डी, ठीक है। तो डी अगर आप चेक करेंगे ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कितना है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पर है हमारे पास में 10, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 2 है, और ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर विच इज 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 32, नहीं सेटिस्फाई करने लग रहा है। सो सिर्फ और सिर्फ यही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 10th क्वेश्चन था, इसके बाकी अलावा जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।